Good morning, students. Good morning. Very good morning, all of you. Students, हमने लास्ट के लेक्चर में फाइबर्स, सिंथेसिस फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सिंथेसिस फाइबर्स क्या होता है, उनके टाइप और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। पहले म्यूट करो रोशनी, राजपूत म्यूट करो। ओके, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में कि उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कि वेदर्स होते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं या नहीं होते, एयर प्रूफ होते हैं या नहीं होते, सबके बारे में डिस्कस कर लिया था। और हमें पता है कि अलग अलग सिंथेसिस फाइबर्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई जो सिंथेसिस फाइबर्स इलास्टिक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उनके आधार पे हमने रेयोन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रिलिन, ठीक है, सबको अलग अलग क्या किया था, डिवाइड किया था। आज का हमारा टॉपिक है रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेसिस फाइबर्स। दैट मीन्स जो कच्चे माल होते हैं, रॉ मटेरियल्स का मीन्स होता है कच्चे माल फॉर सिंथेसिस फाइबर्स। कच्चे माल के द्वारा या सिंथेसिस फाइबर हम किस प्रकार से कच्चे माल के द्वारा बनाते हैं। मोनिका वॉल्यूम आ रही है ना, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, कि रॉ मटेरियल्स का मीन्स होता है कच्चा माल। ठीक है, कि किस प्रकार से हम कच्चे माल से सिंथेसिस फाइबर्स तैयार करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें जिसमें सच एस इथेन है, ठीक है, प्रोपेन है। इसके बाद में बात करती हूँ बेंजीन है, यस मैम। एंड टोल्यूइन है, ETC। जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे पास, इनसे हम विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, सिंथेसिस फाइबर्स बनाते हैं। ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन एंड टोलुइन, इन सभी से हम क्या बनाते हैं, सिंथेसिस फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार। यस मैम। देखो इथेन की क्या स्ट्रक्चर्स होती है, सबसे पहले हम बात करें इथेन की। इथेन की स्ट्रक्चर्स होती है C2H6, ठीक है। सेकंड बात है प्रोपेन, प्रोपेन की होती है C3H8। इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करूं बेंजीन, जिसकी स्ट्रक्चर्स होती है C6H6, ठीक है। फोर नंबर पे बात करूं टोलुइन, जिसकी स्ट्रक्चर्स होती है C6H6 या 5CS3, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ये सारे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, सिंथेसिस फाइबर्स बनाते हैं। तो इथेन की बात करूं, देखो इथेन की स्ट्रक्चर्स को मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ। इथेन में क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये मेरा कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कितने हैं इसमें 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन बन गई। ये किसकी स्ट्रक्चर्स है, इथेन की स्ट्रक्चर्स।
इसके बाद बात करती हूँ मैं प्रोपेन की। इसमें कार्बन कितने हैं? 3, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो समझ में आ गई किस प्रकार से हम इनको स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। इसके बाद में बेंजीन की बात करूं, बेंजीन में कितने हैं? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? मेरी बेंजीन। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ऐसे रहने दो। इसके बाद बात करती हूँ किसकी? टोल्यूइन की। टोल्यूइन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, या इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजीन समूह पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होती है? हमारी टोल्यूइन। तो ये ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हमें इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? इथेन, प्रोपेन, बेंजीन और टोल्यूइन। यहाँ तक समझ में आ गया। और इन्हीं सभी को क्या करते हैं हम? पोलेराइज करते हैं। इन सभी का एक ग्रुप बनाते हैं। ये सारे क्या है? एक मोनोमर है। देखो, ये कार्बन एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसको हाइड्रोजन से जोड़ के हमने एक क्या बनाया है? पॉलीमर बनाया। और वो पॉलीमर किसका है? प्रोपेन का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए हमारे पास मोनोमर होने चाहिए, और इन्हीं मोनोमर को हम जोड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं। तो ये क्या था कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, उनसे हम विभिन्न प्रकार के सिंथेसिस फाइबर्स क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करती हूँ काइंड ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ ही ध्यान नहीं रखना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये 4 प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास पेट्रोलियम के। इन चारों को हम पोलराइज करके, ठीक है, एक मोनोमर यूनिट होती है, उनको जोड़ के और एक पॉलीमर बनाते हैं। और ये पॉलीमर अलग अलग होते हैं, जैसे इथेन का पॉलीमर है, प्रोपेन का पॉलीमर है, बेंजीन का पॉलीमर है, टोल्यूइन का पॉलीमर है। तो इनसे ही हम क्या बनाते हैं? सिंथेसिस फाइबर्स बनाते हैं। इसके बाद बात करती हूँ काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। काइंड ऑफ प्लास्टिक की बात करती हूँ मैं। काइंड्स ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक, या फाइबर्स भी बोल सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सिंथेसिस प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक। There are 2 टाइप ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है थर्मोप्लास्टिक और सेकंड वाली होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मीन्स होता
प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट प्रोवाइड करवाए, ध्यान से सुना कि ऐसी प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट प्रोवाइड करवाए तो वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हीट प्रोवाइड करवाने पर वो अपनी आकृति को ही चेंज कर लेती है। जैसे बात करूं किसकी, पॉलीथीन की। पॉलीथीन को हम थोड़ा सा जलाते हैं तो उसका पता ही नहीं चलता कि उसकी क्या शेप थी, वो अपनी शेप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो थर्मोप्लास्टिक का मीन्स होता है कि वे प्लास्टिक जिसको हम हीट प्रोवाइड करवाए, हीट दे तो वो अपनी आकृति को चेंज कर लेती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। बात करती हूँ पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के पाइप्स वगैरह क्या करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद में बात करती हूँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक कहलाती है जिसको अगर हम हीट भी प्रोवाइड करवाए तो वो अपनी आकृति में कोई चेंज नहीं करती है। समझ में आ रहा है कि वे प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट दें, कितनी हीट दे दो, कोई उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उस हीट का। तो ऐसी प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट भी प्रोवाइड करवाए तो वो अपनी आकृति में कोई चेंज नहीं करती, वो रीसेट नहीं करती, अपनी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बेकेलाइट, जो भी आपकी जो बिजली की जो स्विच है, वो उन प्लास्टिक को हम कितनी ही हीट दे दें उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपनी आकृति में भी कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। तो सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे डेफिनेशन लिखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। तो थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन इजली मोल्डेड इन अनदर शेप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक आर सॉफ्टन, या हम सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, एंड easily molded in other shape। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक जो क्या होती है, सॉफ्ट होती है और इजीली क्या हो जाती है, मोल्डेड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है अगर हम उसको क्या करवाए, हीट प्रोवाइड करवाए। ठीक है, और यही इसका क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज या दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण धर्म है। समझ में आ गया कि वे प्लास्टिक जिसको हम हीट करवाए, हीट प्रोवाइड करवाए तो वो अपनी आकृति को चेंज कर लेता है, और यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एग्जांपल बात करूं, पॉलीथीन, पॉलीथीन की बात करते हैं, जब हम घरों में पॉलीथीन में कोई भी सामान लाते हैं मार्केट से, तो वो पॉलीथीन हमारे लिए क्या होती है, अनावश्यक रहती है, और उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जलाने पे हम देखते हैं कि वो जो पॉलीथीन थी हमारे पास, उसकी शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो वो कौन सी प्लास्टिक हुई, थर्मोप्लास्टिक। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन पे तो ताप का प्रभाव पड़ता है, उसको तो थोड़ा सा भी आप ताप दो तो वो पिचक जाती है, अपनी आकृति को सडनली चेंज कर लेती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद में बात करती हूँ पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीवीसी।
जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है वो भी कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, जिसका फॉर्मूला होता है C2H3Cl की पावर n, जिसमें कार्बन के 2 मोल होते हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं और 1 मोल किसका होता है, क्लोरीन का। तो ये कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद बात करती हूँ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जिसका फॉर्मूला होता है C8H8 की पावर n, जिसमें कार्बन के भी 8 मोल होते हैं और हाइड्रोजन के भी 8 मोल होते हैं। तो ये कौन सी प्लास्टिक हुई, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। इसके बाद नायलॉन की बात करूं, नायलॉन भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। इसको भी अगर नायलॉन का कोई भी कपड़ा है हमारे पास, आपने कभी देखा होगा घर में नायलॉन का जो कपड़ा है उस पे हीट का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो हीट अगर उसको थोड़ी सी भी हम हीट प्रोवाइड करवा दें तो क्या होता है, वो अपनी आकृति में चेंज कर लेता है। तो नायलॉन की बात करें, नायलॉन भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद हम बात करें टेरेलिन, पॉलिएस्टर, ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। तो आई थिंक मोनिका समझ में आ गया कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, और हमने एग्जांपल भी लेके देख ली कि वाकई में इन प्लास्टिक को अगर हम हीट दें तो ये अपनी आकृति में चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेकंड टाइप है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक है जिन पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डू नॉट सॉफ्टन एंड डू नॉट इजली रीसेफ। दैट मीन्स ये तो ना तो सॉफ्ट होते हैं ना ही इन पे कोई हीट का प्रभाव पड़ता है, हीट का इफेक्ट पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं डू नॉट, या बोल सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन on heating and no change in shape are called thermosetting plastic। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो एक एक वर्ड का मैं समझना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन, ना तो ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, जबकि हमने थर्मोप्लास्टिक की बात की थी वो क्या थी, सॉफ्ट थी। एंड ऑन हीटिंग, ना ही इस पे कोई हीट का प्रभाव पड़ता है, चाहे आप कितनी हीट प्रोवाइड कर दो। नो चेंज इन शेप, दैट मींस ना ही अपनी आकृति में चेंज करती है, दैट मींस ये रीसेफ रहती है, ठीक है। आर कोल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए सभी लोगों को कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। देखो इसके बाद हम बात करें, these are very toughness and high melting point। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो गलनांक और जो कंपनांक होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। वेरी टच मटेरियल्स है ये, ठीक है, टच मटेरियल्स
एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो आपको पूछे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन सी प्लास्टिक का होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। तो हम बात करें किसकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे बात करें हम बेकेलाइट, एग्जाम्पल है बेकेलाइट, इसके बाद मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन एक ऐसे एग्जाम्पल है जो किसमें आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आते हैं। और इनमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल को देखो रीड करेंगे। बेकेलाइट में हम जैसे बात करें स्विच की, जो स्विच आते हैं वो किसमें आते हैं, बेकेलाइट में। इसके बाद मेलामाइन में बात करें जो पाइपलाइन वाले जो पाइप्स आते हैं, ठीक है, वाटर पाइप वाले, उनमें भी हम किसकी बात करते हैं, इनकी। तो हम बात करते हैं, देखो इनमें एग्जांपल की बात करें, स्विच, ठीक है, वाटर पाइपलाइन। मैम क्या हुआ, मैम नीचे का लिखा हुआ नहीं दिखा। ठीक है, ऊपर लिखती हूँ। देखो बेकेलाइट और मेलामाइन में मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को। स्विच, जो बिजली की जो स्विच आते हैं ना लाइट के लिए, ठीक है, जिससे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, वो किसके होते हैं, वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के होते हैं। आप उनको जला के देख लेना, उन पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्विच है, इसके अलावा वाटर पाइप है, वाटर लाइन पाइप, जिनके द्वारा वाटर की क्या होती है, सप्लाई होती है, वो भी कौन से प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझ में आ गया, स्विच है, वाटर लाइन पाइप है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मटेरियल्स है, जिसे हम बात करें किसकी, कप्स की। घर में जो हम चाय पीने के लिए जो कप्स लेते हैं वो भी कौन से प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। उनको जला के देखना क्या जलते हैं क्या, वो नहीं, तो वो कौन सी प्लास्टिक हुई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, देखो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या, नो मैम। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा कि इथेन, प्रोपेन, टोलुइन और बेंजीन, ये चारों क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इनको हम पॉलीमराइज करके, इनके जो मोनोमर्स होते हैं उनको पॉलीमराइज करके उनकी एक श्रृंखला बनाते हैं। और वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि किस प्रकार कार्बन कार्बन से हाइड्रोजन जुड़कर एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है। तो वो तो क्या थे, उनसे तो हम क्या बनाते थे, सिंथेसिस फाइबर्स तैयार करते थे। इसके बाद हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स, और काइंड ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स में प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। तो वी नो डेट हम जानते हैं कि सिंथेसिस फाइबर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और फर्स्ट में हमने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक कहलाती हैं जिनको अगर हम कितनी ही हीट प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड करने पर वो अपनी आकृति को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। तो वे प्लास्टिक, या बोल सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक आर सॉफ्टन एंड चेंज इन आकृति प्रोवाइड द हीट। अगर हम हीट प्रोवाइड करवाए वो प्लास्टिक को तो वो अपनी आकृति में क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जैसे बात करूं पॉलीथीन, घर में कभी देखा होगा कि पॉलीथीन हमारे किसी काम की नहीं देती, तो उस पॉलीथीन को हम जब जलाते हैं तो वो अपनी आकृति को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है, नायलॉन है, ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक जिनपे हीट का प्रभाव पड़ता है। और वो ही उसका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मैम को यस, इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करती हूँ कि वे प्लास्टिक जिनपे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स उनको आप कितनी ही हीट प्रोवाइड करवा दो, कितनी ही ताप दे दो, आप उसको उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो
हम बोल सकते हैं कि thermosetting plastic are soft, not soften and not easily change in shape। हम बोल सकते हैं कि वे प्लास्टिक जो ना तो सॉफ्ट होती है ना ही अपनी आकृति में चेंज करती है, क्या कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। आई थिंक समझ में आ गया। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि वो क्या होती है, टच मटेरियल्स होती हैं, ठीक है, वेरी टच मटेरियल्स होती है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं वेकेलाइट। वेकेलाइट कौन से वेकेलाइट? घर में हमारे जो स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं जिनसे हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, उनको आप हीट दे दो, कितनी हीट दे दो उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वो कौन से प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बाद मेलेमाइन की बात करें, इसमें जैसे वाटर लाइन पाइप आता है आपका, जिससे हम वाटर की सप्लाई होती है घरों में, ठीक है, उसको भी अपन कितनी हीट प्रोवाइड देते हैं, वो उस पे उसका हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद कप्स है, प्लेट्स है, जो प्लेट्स आती है ना वो भी क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उनको आप जलाओगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। तो मैम समझ में आ गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक? यस मैम। यहाँ तक यस मैम। हमने क्या क्या पढ़ा? देखो फाइबर्स पढ़े। फाइबर्स में क्या पढ़े कि फाइबर्स क्या होते हैं? एक थ्रेड नुमा फिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पतले तंतु होते हैं जो किसमें काम आते हैं मोनिका? क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में। क्लॉथ बनाने में। इसके अलावा मैंने पढ़ा है कि फाइबर्स आर टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल। यस, वेरी गुड। नेचुरल मतलब ऐसे फाइबर्स जो किससे ऑब्टेन होंगे? एनिमल्स। तो दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन इन एनिमल्स। और एनिमल्स वाले फाइबर्स कौन से हैं आदित्य? एनिमल्स फाइबर्स कौन से हैं? नेचुरल। वो तो है, एग्जांपल बताओ मेरे को। कॉटन सिल्क। कॉटन, सिल्क और वूल। वो कौन से जो हमें ऊन, जैसी ऊन हमें बेड से प्राप्त होती है। इसके अलावा कॉटन है, ठीक है, इसके अलावा सिल्क है, रेशम है, ये सारे कौन से हैं? एनिमल्स फाइबर, जिनको हम नेचुरल फाइबर्स भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड वाला मैंने सिंथेसिस फाइबर्स है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। वो फाइबर्स कौन से हैं मोनिका? आर्टिफिशियल या सिंथेसिस फाइबर्स से कौन से हैं राहुल? नायलॉन। रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर। रेयोन है, एक्रिलीन है, पॉलिएस्टर है, ठीक है, केरोसोल है, ये सारे कौन से हैं? सिंथेसिस फाइबर्स है। और इन सभी को हमने डिटेल में भी पढ़ लिया कि सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। और हमने कल पढ़ा था कि सिंथेसिस फाइबर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर एंडिंग मोड पे है। ओनली एक टॉपिक और बचा है कि हम इनका क्या क्या यूजेज लेते हैं और इनसे क्या क्या मटेरियल हम बना सकते हैं। जो सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं उनसे हम कौन कौन से मटेरियल्स प्रिपेयर कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का 90% सिलेबस हो चुका है। 10% सिलेबस है जो मंडे को क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सगुन चौधरी, रोशनी, रोहित, if you any problem in this topic? नंदनी, लकी, आदित्य, किसी No, भी ma'am. student को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हो। क्या कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसका, तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मोनिका? No, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।